जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी ने लास्ट मस्टरिंग क्लास अटेम्प्ट कर लिया होगा और कई सारे लड़कों को बहुत सारे नए एक्सपीरियंस मिले होंगे और साथ ही मस्टरिंग क्लास के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा कुछ लोगों को डीडीएमए उनके ऑर्डर के बारे में जानकारी चाहिए, तो उन्होंने मैसेज करा कि सर डीडीएमए के न्यू ऑर्डर के बारे में आपने बताया नहीं, न्यू ऑर्डर का आपने पीडीएफ नहीं दिया और ना इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद एक ऑर्डर आया हुआ है टीचिंग स्टाफ को रिलीव करने के लिए। इससे पहले भी एक ऑर्डर आया हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, पर फिर भी एक और कल 2 दिन पहले ऑर्डर रिलीव हुआ है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पर उसके बारे में पूरा मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाया था। अब आपको मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। कई लोगों का मैसेज आता है कि सारी ड्यूटियां हमारी खत्म होने वाली, टीचिंग स्टाफ सारा चला जाएगा, पर इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है। कई सारे वॉलंटियर जो कि टीचिंग स्टाफ के साथ ही काम करते हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट की टीम जो कि डायरेक्ट टीचिंग स्टाफ के साथ ही एज अ चलान की टीम के रूप में काम कर रही है, तो उसमें कई सारे लोग कंफ्यूज है, सर टीचिंग स्टाफ को तो वापस बुला लिया था, हमारी ड्यूटी चलेगी नहीं चलेगी, तो उसके लिए कई सारे लोगों का कंफ्यूजन आता है। मैसेज भी आता है कि सर करे क्या इसमें, क्योंकि जो ऑर्डर निकला हुआ है इस ऑर्डर में अब लास्ट में आके देखेंगे तो इसमें ये साफ साफ नीचे में ये लिखा हुआ है कि जो स्टाफ डीडीएमए के अंडर या फिर एसडीएम हेडक्वार्टर के अंदर, सो माफ कीजिएगा, डीडीएमए या फिर हेडक्वार्टर के अंडर जॉब कर रहा है, वो अभी वहीं कंटिन्यू ड्यूटी करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर आने तक। यानी कि इसकी मतलब इन्फोर्समेंट की जो टीम्स है वो सभी अभी कंटिन्यू ड्यूटी वैसी करती रहेंगी जैसे कि कोई नया ऑर्डर नहीं आता उनको रिलीव करने के लिए। पर इसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि ये ऑर्डर के हिसाब से जो इन्फोर्समेंट टीम है वो कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि ऑर्डर में तो यही लिखा हुआ है कि जो डीडीएमए के थ्रू है या हेडक्वार्टर के थ्रू जो टीम्स लगी हुई है, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं स्टाफ, वो कंटिन्यू करेंगे। पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से टीचिंग स्टाफ को भी दिक्कत हो रही है कि हमें स्कूल वापस लौट रहा है, कि भी कंटिन्यू हमें इन्फोर्समेंट टीम में ड्यूटी करनी है, कहां पर रिपोर्ट करना है, तो थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है। ये भी क्लियर नहीं हो पाया। मैं इसके लिए कार्यालय में मैंने कुछ ऑफिस स्टाफ से पूछा कि क्या डीडीएमए की टीम जो इन्फोर्समेंट की टीम बनाई, क्या इनको रिलीव कर दिया गया, तो ऑफिस के थ्रू ये बताया गया अभी हमारे पास किसी तरह कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि इन्फोर्समेंट की टीम को रिलीव कर दिया गया है, यानी कि चालान की टीम को रिलीव करने का अभी ऑफिशियली कोई ऑफिस के अंदर हमारे सिविल डिफेंस कार्यालय में ऑर्डर नहीं है। पर टीचिंग स्टाफ को बुलाने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है, तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर प्रॉपर आप लोगों को ऑर्डर दे दिया जाए कि भाई टीम्स या तो कंटिन्यू करेगी या फिर आपकी टीम बंद हो जाएगी। तो इसके लिए आपको हो सकता है कि 1 तारीख तक आप लोगों की जो जितने भी इन्फोर्समेंट की टीम है उनकी एक छोटी सी मीटिंग कराई जाए कार्यालय के अंदर, सिविल डिफेंस कार्यालय के अंदर या फिर एसडीएम हेडक्वार्टर के अंडर ही मीटिंग कराई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो डीडीएमए के न्यू गाइडलाइंस आई है इसके बाद से आपकी चालान की जो अमाउंट है वो भी घट करके 500 रुपीज हो गए, जो कि पहले के 2000 रुपीज चालान थे वो अब 500 रुपए हो गए हैं। तो इसके लिए आप जाहिर सी बात है अगर टीम्स को बुलाया जाएगा, न्यू मीटिंग होगी, आप लोगों के अगर कंटिन्यू चालान करने होंगे तो चालान बुक्स भी आपको चेंज किया जाएगा, जिसपे 2000 की जगह 500 रुपीज प्रिंटेड होगा। तो इस चीजों में अपडेट करने के लिए जाहिर सी बात है एक छोटा सा एक आप लोगों का मीटिंग करवाया जाएगा, जबकि जितने भी हमारे टीचिंग स्टाफ है उनको कंटिन्यू करना होगा तो भी उनको मीटिंग में बताया जाएगा, या फिर अगर रोकना होगा तो भी मीटिंग में ही अपडेट किया जाएगा। तो इसके लिए मीटिंग कराई जाएगी, उसमें ही फाइनल हो पाएगा इसमें करना क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों का थोड़ा सा 1-2 दिनों के अंदर दूर हो जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। अभी तक के लिए फिलहाल ऑफिशियली हमारे कार्यालय के थ्रू ये नहीं कहा गया है कि चालान की या फिर इन्फोर्समेंट की टीम बंद हो रही है। साथ ही कई सारे लोगों का बार बार आ रहा था कि सर डीडीएमए के अब तो नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया तो अब मास्क लाने की क्या जरूरत है, या तो ये भी बंद कर दो सर। पर दोस्त अभी कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप मास्क के बिना घूम सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बस ये कहा कुछ रियायतें मिली है, नाइट कर्फ्यू वगैरह बंद हो गए, डीडीएमए के ऑर्डर में ही बताया गया है नाइट कर्फ्यू बंद हो गया है। सारे स्कूल अब 100% कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे 1 तारीख से, ऑफलाइन माफ कीजिएगा ऑफलाइन खुल जाएंगे, और जो भी पेरेंट्स चाहेंगे वो भेज सकते हैं, यानी कि स्कूल प्रॉपर अपने तरीके से चलेगा। ऑनलाइन वाला प्रोसेस अब बंद करके 100% ऑफलाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि जो भी बच्चे ऑफलाइन थोड़ा सा पढ़ने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, नए नए थे तो कुछ कई बार प्रॉब्लम आ रही थी, पर कुछ समय के बाद धीरे धीरे लोग अडेप्ट करने लग गए थे। पर अब फिर से सबको बुला लिया गया है स्कूल में, फिर से पुराने स्कूल, जाहिर सी बात है स्कूल में बच्चे आएंगे तो टीचिंग स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और नाइट कर्फ्यू आपको प्रॉपर खत्म कर दिया गया, आप होटल रेस्टोरेंट फिर से लेट नाइट तक खुल ही सकते हैं, ये भी बता दिया गया है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू जो लगा हुआ था वो भी खत्म हो चुका है, और जितने भी पाबंदियां लगाई गई थी फिलहाल के लिए भी सब हटा दी गई है, मास्क का चलन कम कर दिया गया है। और ट्रेनिंग को लेकर के लोग बार बार मैसेज करेंगे सर ट्रेनिंग का क्या होगा, ट्रेनिंग कब तक होगी। तो दोस्त अभी ट्रेनिंग के लिए फाइनल कुछ भी नहीं कहा गया, ट्रेनिंग के लिए कहा गया कि आने वाले समय में बता जाएगा, पर अभी ट्रेनिंग के लिए विचार नहीं किया जा रहा, क्योंकि मैन पावर अभी जरूरत से ज्यादा हो चुकी है डिपार्टमेंट के अंदर। जितने वॉलंटियर की जरूरत है उससे ज्यादा ट्रेंड वॉलंटियर ऑलरेडी डिपार्टमेंट में अभी इस समय है। तो अभी हो सकता है कुछ दिनों तक अभी ट्रेनिंग का बैचेस ना चले, क्योंकि अभी मैन पावर और इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है।
इसलिए। पर ऐसा नहीं है कि होगी नहीं ट्रेनिंग, इसके लिए परेशान ना हो सकता है कि एक दो वीक के बाद, एक दो मंथ के बाद अभी कुछ डिप्लॉयमेंट हो जाए, कुछ ड्यूटियां आ जाए, तो उस हिसाब से जब मैन पावर थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी तो फिर से बैच चालू कर दिया जाएगा। पर अभी के लिए कंटिन्यू भी करने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। कार्यालय से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा है कि अभी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने भी लग सकते हैं, तो ट्रेनिंग वाले बच्चों को थोड़ा और अभी वेट करना पड़ जाएगा। लोगों का ये भी रहता है कि सर मेरी इस महीने की ट्रेनिंग कब तक होगी, तो दोस्त अभी तो 2020 के बच्चों की पेंडिंग है, 21 के बच्चों का तो अभी कुछ बता ही नहीं सकता कब तक नंबर आएगा। अभी 2020 के बच्चों की ट्रेनिंग पेंडिंग है, तो आप सोच सकते हैं 2021 के बच्चों का कब तक नंबर आएगा, और 22 में किसी का सी फॉर्म आ रहा है तो कब तक आएगा, और ये कोई न्यू अप्लाई करने के लिए सोच रहा है तो उसका नंबर कब तक आएगा। इस चीजों का ध्यान रखिए। अभी नए वॉलंटियर अप्लाई करने के लिए अगर सिविल डिफेंस आप चाहते हैं तो फिलहाल अभी आपकी ट्रेनिंग बहुत लेट होगी। मेरे ख्याल लग रहा है अगर आप अभी आज के दिन में अप्लाई करेंगे तो आपका रिन्यूअल आ जाएगा जब तक आपकी ट्रेनिंग का टाइम होगा। रिन्यूअल होता है आपके लगभग 3 साल में, तो उतना समय लग सकता है, सोच लीजिए। इसलिए अभी ट्रेनिंग बैच नहीं चलेंगे, क्लियर बोल दिया गया ऑफिस से। जैसा भी कोई प्रॉपर न्यू आगे से आदेश आते हैं, आपका भाई बैठा है प्रोवाइड करने के लिए। और जहां तक की रहेगी सैलरी को लेकर के, सैलरी का काम चल रहा है, जल्दी आप लोगों के अकाउंट में सैलरी रिसीव हो जाएगी। आशा है कि शायद इसी वीक के लास्ट तक आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड करवा दी जाए, क्योंकि सभी कार्यालय में सैलरी का काम लगभग काफी हद तक क्लियर हो चुका है। तो जल्दी हो सकता है इसी वीक के, माफ कीजिएगा, इसी वीक के लास्ट तक सभी की सैलरी रिसीव करवा दी जाए। सैलरी 1 महीने से ज्यादा ही जाएगी, 2 महीने की, कहीं 3 महीने की, अगर क्लियर ना हो। अभी तक ये कार्यालय से बताया गया है कि जो 2021 है उसके सारा 21 तक का पूरा क्लियर करने की कोशिश है कार्यालय के थ्रू। यानी कि पुरानी पेमेंट किसी की बीच में महीने की रह गई थी, किसी कुछ रह गई थी, आपने कार्यालय में कंप्लेन किया होगा, अक्टूबर की रह गई, किसी की नवंबर की रह गई, किसी की बीच की पहले कभी रह गई होगी, तो सारा कुछ फाइन करके कार्यालय 2021 तक का पूरा हिसाब क्लियर करने की इस बार प्लानिंग में है, जिससे कि पुराना कुछ भी ना रहे। 2022 का स्टार्ट हो जाएगा तो जनवरी महीने का आपका रह जाएगा होल्ड। तो इसलिए परेशान ना हो, कार्यालय अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है, जल्दी आप लोगों की सैलरी रिसीव हो जाएगी, तो उसके लिए भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोई बड़ी डिप्लॉयमेंट, बड़ी ड्यूटी को लेकर के लोग परेशान होते हैं कि सर कोई बड़ी भर्ती कब तक आएगी, हमारी ड्यूटी कब तक लगेगी। तो बड़ी भर्ती आने वाली है, पर एक्यूरेट कब तक आएगी कोई भी नहीं बताता, क्योंकि कार्यालय में ऐसा नहीं होता कि भर्ती आगे रखी हुई है कल आप ये करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपार्टमेंट कब आगे से वॉलंटियर्स की हायरिंग के लिए डिमांड कर दे, कब उसके बाद कार्यालय इसमें विचार कर दे, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है। कई बार हमारा एकदम से कार्य हो जाता है, कार्यालय डिपार्टमेंट में आया कितने वॉलंटियर चाहिए और एकदम से बोर्ड बैठा और आप लोगों का काम हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आगे से फाइल लगी, फाइल किसी को सरकारी काम है, आप लोग पता प्रोसेस धीरे धीरे हो ही जाता है। आप भले अभी आप लोग परमानेंट सरकारी बेस पे नहीं लग रहे, पर आप काम तो सरकारी डिपार्टमेंट के अंडर ही कर रहे हैं, इसलिए प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर एमसीडी के लिए भी डिप्लॉयमेंट की बात चल रही है, या फिर मोहल्ला की मार्शल की डिप्लॉयमेंट की बात चल रही है, तो कई लोग कह रहे हैं मोहल्ला मार्शल कब तक भर्ती आएगी। अब इसके बारे में विचार किया गया, जब इसके बारे में बजट फाइनल हो जाएगा कि इतने डिप्लॉय होंगे मार्शल, इतना बजट लगेगा, इतनी बजट गवर्नमेंट निकाल पाएगी क्या, अगर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देन इसके बाद फाइल जाएगी आपके कार्यालय में, सिविल डिफेंस कार्यालय में, उस हिसाब से बोर्ड बैठेगा, भर्ती होगी, देन उसके बाद ड्यूटी लगेगी। अगर ये प्रोसेस अगर देखा जाए सब कुछ क्लियर में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। गवर्नमेंट करना चाहेगी तो 1 साल का समय लगेगा, और करना नहीं चाहेगी, डेट बढ़ाना चाहेगी तो 1.5-2 साल, कितना भी समय लग सकता है। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है कितने टाइम में हो जाएगा। परेशान ना हो, जैसा भी होगा आपका भाई बैठा आपको अपडेट करने के लिए, तो उसके लिए आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी को पहले क्लियर बता दूं, आप सिविल डिफेंस के भरोसे यहां बैठे ना रहे। अगर आपकी प्राइवेट कोई जॉब चल रही है वो करें, प्राइवेट जॉब आपको मिल रही है तो वो जरूर हायर कर ले, क्योंकि सिविल डिफेंस में कोई ऐसी जॉब गारंटी नहीं लेता है डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट को थर्ड पार्टी के आपको हायर कर लिया तो वेल आपका ठीक है, आपको सैलरी मिलने चालू हो जाएगी, कॉल आउट ड्यूटी पे आप हो जाएंगे। पर अगर ड्यूटी नहीं मिलती है तो दोस्त आप फंस जाएंगे, आपको सैलरी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं भी ड्यूटी मिलती है, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हो, आप ले लीजिए, डिपार्टमेंट से जुड़े रहिए, आपकी मर्जी है, आप डिपार्टमेंट को छोड़िए मत। डिपार्टमेंट के किसी थ्रू जो भी निष्काम आती है, कोई ड्यूटी आती है, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्लीज आप अपनी प्राइवेट कोई सी भी जॉब कीजिए, जिससे कि आपको फाइनेंशियली किसी तरह कोई दिक्कत ना है, कि वो सिविल डिफेंस किसी तरह का परमानेंट जॉब की गारंटी नहीं देता है, जिससे कि आप फंस जाएंगे। अगर आप इसके भरोसे बैठ जाएंगे कि हाँ आने वाली है, भर्ती आने वाली है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि कई सारा वॉलंटियर से मैसेज आते हैं कि सर मैं 6 महीने से घर बैठा हूं, मेरे को फाइनेंशियल ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप डिपार्टमेंट को साइड में रख के अपनी प्राइवेट जॉब कीजिए, देन वहां से अर्निंग करके अपनी फैमिली प्रॉब्लम को दूर कीजिए।
तो इस चीज का ध्यान रखिए। और इसी तरह की और किसी तरह की अपडेट हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आपका भाई बैठा आपको प्रोवाइड करने के लिए हर इन्फॉर्मेशन में कोशिश करता हूं कि प्रॉपर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी के साथ आपको बताऊं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूं वो एक्यूरेसी के साथ देता हूं, जिससे कि आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। अगर कोई गलती होती है नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो ध्यान रखिए, इसी तरह की कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके भाई बैठा है देने के लिए, तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, जिससे कि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आप वॉच कर सके। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे इस तरीके से अपडेट वीडियो जानकारी के साथ। जय हिंद।